नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो ऐलाने जंग। किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन भी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर आवाजाही बंद। किसानों को दिल्ली की तरफ आने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस मुस्तैद। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आंदोलनकारी किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। ये बैठक किसान संगठनों के अनुरोध के बाद की जा रही है। किसान संगठन कुछ खास शर्तों पर बात करना चाहते हैं। फिलहाल वक्त तय नहीं किया गया है। इससे पहले सरकार की तरफ से सूत्रीय जानकारी दे रहे थे कि अगर गुजारिश की जाएगी किसानों की तरफ से तो फिर सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है। आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है। ये बुलेट एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। सड़क पर किसान, शंभू बॉर्डर पर घमासान। ये कई किलोमीटर लंबा काफिला जो है किसानों की ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज का जो है नजर आ रहा है। ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है। सरकार बातचीत को तैयार, फिर क्या तकरार। तकरीबन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स हैं यहाँ, जहाँ से कैमरा जो है देख पा रहा है। और अंदाज़ा हम इस बात का लगा सकते हैं कि कितने हज़ारों ट्रैक्टर्स जो हैं पंजाब से आए हैं दिल्ली कूच के लिए। तस्वीरें पंजाब हरियाणा बॉर्डर की हैं, जो इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है। किसान दिल्ली कूच करने के लिए बॉर्डर के एक छोर पर खड़े हैं तो दूसरे छोर पर उनको रोकने के लिए सुरक्षा बलों के जवान। मामला सुलझ कम रहा है और बिगड़ता ज्यादा नजर आ रहा है। ये जो भीड़ है पीछे, ये सिर्फ इन किसान नेताओं के आदेश की इंतजार कर रही है। जैसे ही ये बोलना बंद करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा उसको ये भीड़ फॉलो करेगी। और ट्रैक्टर की तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। आसपास के गांव से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनके यहाँ पहुंचने की वजह यह है कि कल ये कॉल दे दी गई थी कि हर हाल में आपको यहाँ पर आना है। ये ट्रैक्टर के रास्ते हम भी आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप देखिए सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है ये ट्रैक्टर। ये तस्वीरें देखिए किसान आंदोलन की। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें केंद्र से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई देख रहा है। ये पंडाल है, यहाँ पर किसानों के अगले आदेश का हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। चेहरे लपेटे हुए तमाम नौजवान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश एक ही है कि आंसू गैस के प्रभाव को किस तरह से रोकना है। पंजाब से दिल्ली आने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर इस भारी फोर्स को आप देख रहे हैं। ऐसे ही बैरिकेड, ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा के कई जिलों में लगाई गई है। पंजाब से दिल्ली तक, यूपी बॉर्डर तक हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आज क्या हुआ। आज सुबह एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों ने बैरिकेड तोड़कर हरियाणा की सीमा में एंट्री की कोशिशें शुरू की, जिसके बाद कल की तरह आज भी पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इतनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं वहीं तक ट्रैक्टर, गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।
इस संग्राम के बीच आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किसानों की कौन कौन सी मांग सरकार मानने को तैयार है और किन किन मुद्दों पर अभी भी तकरार है। बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन एमएसपी को कानून बनाने, किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो मुद्दे हैं जिन पर तकरार अभी जारी है। मैं दोनों पक्षों की बात बताता हूं। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? किसान कहते हैं 2 साल से 35 से ज्यादा मीटिंगें हो गई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, एमएसपी का किया क्या। दूसरी तरफ सरकार कहती है, सरकार की बात भी जायज है, कि अगर एमएसपी देते हैं, इतने बड़े स्तर पर देते हैं, इतनी फसलों पर देते हैं, तो देश की जीडीपी का आधा हिस्सा उसी में निकल जाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात, सरकार का कहना है कि 8% लोग ही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं जो किसान हैं। दूसरी तरफ किसानों का यह कहना है कि ये सब चीजें पता थी तो हमसे 2 साल पहले वादा क्यों किया था, हमें आपने ये आश्वासन क्यों दिया था कि कानून बना देंगे, आपने कमेटी क्यों बनाई थी। तीसरी बात, वो कहते हैं कि हम पंजाब में धरने देकर थक गए, ट्रेन रोककर थक गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कुछ नहीं किया, अब दिल्ली कूच के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार कह रही है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन बात है कि बन नहीं रही। मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सवाल ये है कि आखिर बातचीत शुरू कैसे होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का नया ऐलान सरकार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाने का ऐलान किया है। किसान मोर्चे ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ प्रोग्राम बनाया है। ऐसा नहीं कि तैयारी सिर्फ शंभू बॉर्डर पर ही है, ऐसी ही तस्वीरें सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से भी आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर मेरे पीछे ये बोर्ड लगा है, दिल्ली में आपका स्वागत है। ये बोर्ड अब आपको नजर नहीं आएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस क्रेन के जरिए इस बोर्ड को हटा रही है और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इस बोर्ड को इसलिए हटाया जा रहा है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अगर पुलिस उस तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल करेगी तो उस बोर्ड पर टकराकर टीयर गैस के जो शेल हैं वो यहीं नीचे गिर सकते हैं। इसी वजह से इस बोर्ड को हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गैस कटर को मंगाया गया है और जो लेबर है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और अब जो बोर्ड है उसको यहाँ से काटा जा रहा है गैस कटर के जरिए और इसको अब उतार लिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेटिंग है, ये पहली लेयर की बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ये दूसरे लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बोल्डर हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये रास्ता दोनों तरफ से बंद है, लेकिन अगर किसान किसी तरीके से अंदरूनी रास्तों से आते हैं तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अंदर का रास्ता है। सिंघू बॉर्डर से जो रास्ते अंदरूनी रास्ते हैं जो गलियों से निकलते हैं उन रास्तों को भी किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कवर कर लिया है। यानी कि अगर किसान किसी तरीके से हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं अंदरूनी रास्तों से तो उन रास्तों को आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे कर कर खोद दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है और आपके काम की खबर है। बोर्ड की परीक्षा को लेकर सीबीएसई की तरफ से खास तौर से सर्कुलर जारी किया गया है। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में कोई छात्र 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहा है तो इसको लेकर सीबीएसई का ये सर्कुलर जान लीजिए। आप आगे जानकारी बढ़ा दीजिएगा। जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से सीबीएसई ने खास तौर से निर्देश दिया है कि घर से जल्दी निकले परीक्षार्थी और जो केंद्र हैं उनके वहां पर बेहतर यही है कि मेट्रो के रास्ते पहुंचने की कोशिश करें। कल से सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो रही है।
आपको बता दें कि पुलिस आंसू गैस के गोलों के जरिए वहां पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जो किसानों की भीड़ जुट रही है उसको तितर बितर कर रही है। ये खबरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने भी आंसू गैस के गोलों से बचने का तोड़ निकाल लिया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और दिल्ली आने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस किसानों को हर हाल में दिल्ली आने से रोकना चाहती है। कल पुलिस ड्रोन के जरिए आसमान से किसानों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले बरसा रही थी और आज टीयर गन से आंसू गैस के गोले दाग रही है। असल में आज पंजाब की सीमा के भीतर हरियाणा पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल कम कर दिया है, लेकिन भीड़ पर गोले आज भी बरसाए जा रहे हैं। और दिल्ली कूच के दूसरे दिन किसानों ने भी गोलों से बचने का ब्रह्मास्त्र खोज निकाला। पहली तस्वीर में गीली बोरियां हैं, दूसरी तस्वीर में पानी का टैंकर, तीसरी तस्वीर आसमान में पतंगबाजी की और चौथी तस्वीर गैस मास्क। इन 4 इंतजाम के जरिए किसान गोलों का असर कम करके प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे किसान आंसू गैस के गोलों का असर कम करने के लिए गीली बोरियां डाल रहे हैं। मंगलवार को किसानों ने ये तरकीब बहुत ज्यादा नहीं अपनाई थी, लेकिन आज बड़ी संख्या में बोरियों को पानी से भिगोकर रखा गया और जैसे ही आंसू गैस का कोई गोला उनके पास भीड़ में आकर गिरता, कुछ किसान गीली बोरियां डाल देते ताकि आंसू गैस का असर ठंडा पड़ जाए। अब ये एक और तस्वीर देखिए, इसमें कुछ किसानों के हाथ में पानी का पाइप है। पाइप से पानी की बौछार हो रही है और इस बौछार के जरिए हवा में फैले आंसू गैस के गोलों का असर कम किया जा रहा है। बाकायदा किसानों ने पानी के टैंकर मंगवा लिए हैं, जिसके पानी का इस्तेमाल फुहार बरसाकर गैस के गोलों का असर हल्का किया जा रहा है। असल में कल दिन भर किसानों पर प्रशासन ने ड्रोन के जरिए आसमान से गोलों की बारिश की। नतीजा हुआ कि सैकड़ों किसान आंखों में जलन और खांसी से परेशान रहे। मंगलवार को दिन से लेकर रात तक किसानों और पुलिस के बीच झड़प का सिलसिला चलता रहा। दिन में जहां पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए, वहीं रात को किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए टीयर गन से आंसू गैस के गोले छोड़े। आज किसानों ने आसमान में पतंगबाजी को बचने का नया हथियार बना लिया। कल ड्रोन से गोले गिराए जा रहे थे, तो आज किसानों ने ड्रोन को नुकसान पहुंचाने की नीयत से भीड़ में से पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि कल की अपेक्षा आज प्रशासन ने ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल गोले गिराने के लिए शंभू बॉर्डर पर नहीं किया। आसमान में जो ये धुआं दिख रहा है, तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हजारों किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और हजारों किसानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि कैसे उन्हें रोका जाए। पानी का इंतजाम भी इधर कर लिया गया है ताकि उधर से आंसू गैस चलेगी तो कैसे उसको पानी के जरिए खत्म करना है, आंसू गैस के प्रभाव को कम करना है। ये देखिए एक बार फिर धमाकों की आवाज, जबरदस्त धमाकों की आवाज आ रही है। 500 मीटर की दूरी है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में। एक छोटी सी नदी नाले की शक्ल में यहां से बहती है, घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। 24 घंटे बाद भी अब भी शंभू बॉर्डर पर हालात वही हैं जो कल थे। लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और किसानों की तरफ से वो बंदोबस्त किए जा रहे हैं जो बंदोबस्त उन प्रभाव को रोकते हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बंद है। इस रास्ते पर आवाजाही नहीं हो रही है। जिस शंभू बॉर्डर पर किसान जमा हैं, वो पंजाब हरियाणा की सीमा पर अंबाला शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अबुधाबी में बनकर तैयार हुआ है नव्य दिव्य भव्य ये हिंदू मंदिर, जो वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और खास बात यह कि यहाँ पर बाकायदा एक वॉल ऑफ हार्मनी बनाई गई है, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मुलाकात की है। और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और फिर 18 फरवरी से ये अबुधाबी में जो हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, समझना इस बात को होगा कि मुस्लिम ममालिक अरब देशों में बना ये वेस्ट एशिया
का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से जुड़ा हुआ और सनातन संस्कृति के प्रतीक से जुड़ा हुआ ये मंदिर, जिसका एक एक शिखर जो यूएई के 7 अमीरात हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता हुआ, और इसी वजह से ऐसी शैली में ये हिंदू मंदिर बनकर तैयार किया गया है यहां अबू धाबी में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से इस वक्त का अपडेट क्या है। अभिषेक, वहां पर क्या हो रहा है अभी? देखिए, मैं अभी इस मंदिर के भीतर के परिसर में हूँ रोमाना, और आपने जैसा अभी कहा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो पश्चिमी एशिया के ममालिक हैं, वहाँ पर ये जो मंदिर है वो अपने आप में, आप यूँ कह सकती हैं कि अपने आप में ये एक इतिहास है और ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके लिए यहाँ की सरकार ने कितने सारे नियम कानूनों में ढील दी है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये अंदर की तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उसके पहले आप ये दिव्य और विराट है, ये भव्य हिंदू मंदिर है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बड़ी बात ये है, देखिए, ये जो इसकी दीवारें हैं, इस पर जो आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये इस सनातन का प्रतीक है। और आप जो भी बात कह रही थी 7 मीनारें, वो यहाँ के जो 7 अमीरात हैं, वो उनकी जो समन्वित साझा संस्कृत है उसका प्रतीक है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ श्रमवीर बैठे हुए हैं रोमाना। ये जो तस्वीर है, ये जो आपको इस फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं, ये श्रमवीर हैं। ये वो श्रमवीर हैं जिनकी मेहनत से, जिनके समर्पण से, जिनकी निष्ठा से ये मंदिर तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इनसे भी मिलेंगे, इनसे इनके समर्पण की जो कहानी है वो इनकी ही जुबानी सुनेंगे। और इसमें अलग अलग देश, अलग अलग गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, राजस्थान से आया है, अयोध्या से आया है। और देखिए, एक सांस्कृतिक धुन यहाँ पर बज रही है। आप अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को देख रहे हैं ना अभिषेक उपाध्याय, और ऐसे में यहाँ पर अबू धाबी, अगर यहाँ की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, रेगिस्तान के बीच एक सोने के पहाड़ से चमकता हुआ ये हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को समेटे वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर इसी रूप में दिख रही है, इसकी दिव्यता भव्यता। अभिषेक, बिल्कुल। और देखिए, वेस्ट एशिया ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन दूसरा तथ्य ये कि अगर हम बैनुल अक़वामी बात करें, हम दुनिया की बात करें, तो उसमें भी ये सनातन का ये बहुत बड़ा संदेश है। इसके पहले रोमाना, न्यू जर्सी में ये संदेश हमने देखा था। और आपसे बात करते करते देखिए, मैं अलग अलग पहलू दिखा रहा हूँ इस मंदिर के, इसके ठीक इस मंदिर के पार्श्व में मैं हूँ इस समय। ये जो आपको इसकी कलाकृति दिखाई पड़ रही है, ये जो सनातन की धरोहर इसमें दिखाई पड़ रही है, ये सब है। और देखिए, मैं ऊपर तो दिखा रहा हूँ, जिस आप मीनार की बात कर रही थी, वो मीनार भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये जो एक जो सांस्कृतिक, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक सम्मिलन कहते हैं, ये उस सांस्कृतिक सम्मिलन का प्रतीक है। और इसके लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसके लिए कितने ही नियम कानूनों को चेंज किया गया है। 27 एकड़ में बना हुआ है, और 27 एकड़ में इसलिए बना हुआ है कि 13.5 एकड़ में पहले जमीन दी गई थी। बाद में यहाँ के शासकों ने ये कहा कि इतनी जमीन पर्याप्त नहीं होगी, तो उन्होंने 13.5 एकड़ जमीन और दी, 27 एकड़ की जमीन दी, और उसमें इस भव्य मंदिर को बनाया गया है। ये जो पत्थर आप देख रही हैं, ये पत्थर जो है राजस्थान के ये बलुआ पत्थर हैं। और जो नक्काशी की गई है, ये जो अद्भुत नक्काशी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी सामने से आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये जो लोग बैठे हुए हैं रोमाना, ये श्रमवीर हैं। ये इनका समर्पण है। ये यहाँ पर कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल ये यहाँ पर आए और यहीं पर टिक गए। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं, धारा देख रही हैं, यहाँ पर एक बात ये भी हुई है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी को उकेरा गया है। गंगा और यमुना का जो जल है उसको यहाँ पर लाया गया है और प्रवाहित किया गया। अभिषेक, जो अभी हमने तस्वीरें देखी हैं, आप क्योंकि इस पूरे मंदिर परिसर में घूमे होंगे, तो ये शुरुआत में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर की तरफ आ रहे हैं, वहां पर चरण चिन्ह रखे हुए थे और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। जरा उनके बारे में भी बताइए।
बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो संत परंपरा है, उस संत परंपरा के चरण चिन्ह हैं प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज। ये पूरी संत परंपरा है यहाँ की, और ये संत परंपरा जो है वो इतनी शाश्वत है, इतनी व्यापक है कि सिर्फ अबू धाबी ही नहीं, दुनिया के 200 से ज्यादा मंदिर हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसी संत परंपरा के। ये उनको पूजन किया है, उनको नमन किया है। भगवान श्री स्वामीनारायण की तस्वीर है, उसका भी वंदन किया है। और उसके बाद अभी मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री जिधर से आएंगे। अभी ये देखिए, ये सामने की तस्वीर है। कुछ देर में यहाँ पर आपको मैं एक बार सुरक्षा भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ एसपीजी के जवान हमको नजर आ रहे हैं, रोमाना, ये देखिए सामने से, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है रोमाना। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर जो भी है, ये इन बच्चों को मैं नजदीक से जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने, और आपको एक टेबल दिखाई पड़ रही होगी, जितनी क्षमता है उससे मैं जूम करूंगा और उससे आपको आइडिया लगेगा। इस मेज पर देख रही हैं आपको कुछ कलाकृतियां हैं। तो इस मंदिर की बाकायदा इन बच्चों ने जो हाथ जोड़ करके बैठे हैं, देखिए इनका समर्पण देखिए। इन बच्चों ने अपनी भावनाओं से इन कलाकृतियों पर उकेरा है इस मंदिर की भावनाओं को। तो प्रधानमंत्री आएंगे तो इनसे भी मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल, और आप जो तस्वीरें अभी दिखा रहे थे वो बच्चों की जो पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो नन्ही कलाकृतियां बनाई हैं और बड़े प्रेम के साथ उन्होंने बनाया। ये भी वहां पर लिखा हुआ नजर आया, क्राफ्टेड विद लव, ये लिखा हुआ है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोई मौका छोड़ते नहीं है, जहां उन्हें बच्चों से संवाद करने का मौका मिल रहा हो, तो अभी कुछ ही देर में वो दिलचस्प सी तस्वीरें भी देखने के लिए मिलेंगी। अभिषेक, हम इंतजार कर रहे हैं। और श्रमवीरों का आपने जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत में हमने देखा है कैसे जब भी किसी नई इमारत के उद्घाटन के लिए वो जाते हैं तो वहां पर श्रमवीरों का जो योगदान है उसको सम्मानित करना वो नहीं भूलते। तो यहाँ पर भी उसी कड़ी में श्रमवीर भी मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, और सबको इंतजार अभिषेक उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा है रोमाना। और एक प्रतीक्षा और है, वो प्रतीक्षा है अनुभव। आप जो बात करी थी, जो संवाद होता है, जो अनुभव को साझा किया जाता है, वो प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री का अपना अनुभव है, जो भगवान स्वामीनारायण की जो परंपरा है, जो BAPS की परंपरा है, वो उससे आज नहीं, उनका कई दशकों का नाता है। तो उस परंपरा के साथ उनका जो अनुभव है, और ये जो श्रमवीर आए हुए हैं, इनका जो अनुभव है, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनका जो अनुभव है, जो यहाँ पर भक्त आए हुए हैं, जो महंत स्वामी महाराज हैं, जो BAPS के संत हैं, ये उनका जो अनुभव है, इन सभी अनुभवों का आप समझिए यहाँ पर संगम समागम होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको ये देखिए एक तस्वीर और दिखाता हूँ, और मैं आपको इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ रोमाना, क्योंकि ये हर तस्वीरें कहानी को बयां कर रही हैं। सूर्य सामने से आ रहा है, और सूर्य सामने से नहीं आ रहा, बल्कि सूर्य हर तरफ है। ऐसा लगता है कि इसकी शाम नहीं होगी, शाम में भी एक सूर्योदय होगा। देखिए एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा। ये हालांकि रोशनी उल्टी पड़ रही है, लेकिन फिर भी देखिए ये महिलाएं बैठी हुई हैं। देखिए अब और ये क्लियर होगी तस्वीर। और ये महिलाएं हैं, इनमें परिवार भी शामिल है, जो लोग यहाँ रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण यहाँ पर किया है, अपना समय श्रम समर्पण किया है, उनके परिवार हैं, महिलाएं हैं। और महिलाओं का भी यहाँ की ये जो सेवा साधना है, जो यहाँ पर ये जो अभूतपूर्व परिकल्पना साकार हुई है, उसमें अहम योगदान है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा, वो भी यहाँ पर परिलक्षित होगा, उसका भी यहाँ दीदी बना। और देखिए मैं एक बात और आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ऋषि परंपरा है, ये सनातन का संगम है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हम देख रहे हैं, ये ऋषि परंपरा, भारत के जो वैदिक ऋषि मुनि हैं, और ये देखिए आगे ये सनातन से जोड़ा गया। यहाँ राम दरबार है, यहाँ प्रभु श्री कृष्ण हैं, यहाँ प्रभु श्री राम हैं, यहाँ नानक हैं, यहाँ रैदास हैं, यहाँ तुलसी हैं, यहाँ जो आर्षकालीन परंपरा है उसके सभी अवयव हैं, उपांग हैं। और देखिए ये गणेश जी को मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं, और मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए गणेश जी को जितना मैं कोशिश कर पा रहा हूँ जूम करके दिखाने की, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो सनातन की परंपरा है, और इसके पहले मैं न्यू जर्सी भी गया था रोमाना, वहाँ भी हमने सनातन की परंपरा का आत्म साक्षात्कार देखा था। तो वही क्योंकि आप न्यू जर्सी भी गए थे, जहाँ पर इसी स्वामीनारायण संप्रदाय जो है
उसी का बनाया हुआ ये मंदिर, जैसा न्यू जर्सी में उसी जैसा यहाँ अबू धाबी में भी। इस मंदिर की शैली के बारे में भी और डिटेल्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाइएगा कि शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, और साथ ही किस तरीके से मंदिर के भीतर 7 देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो लगाई गई हैं। ये वो तमाम जानकारियां हैं, धीरे धीरे करके तस्वीरें भी सामने होंगी आपके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में उद्घाटन करने जा रहे हैं